हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये क्लास 3 का साइंस पीरियड है। क्लास 3 के बच्चे, सारे बच्चे अपना बुक निकाल के रखेंगे, साइंस बुक, बी ए साइंटिस्ट बुक और साथ ही अपनी फेयर कॉपी। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 8 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और डायरेक्ट आपको फेयर कॉपी में ही लिखनी है और सुंदर हैंड राइटिंग के साथ पहले क्वेश्चन लिख के उसके बाद आंसर करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। What should we do to keep the insects away from our clothes? What should we do to keep the insects away from our clothes? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारे कपड़ों से इंसेक्ट्स यानी कीड़ों मकोड़ों को दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए? कौन सा उपाय ऐसा करें जिससे कि हमारे कपड़ों में कीड़े मकोड़े नहीं लगे? तो ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोथ्स वी वेयर, उसमें हम लोग जाने हैं कि कपड़ों का केयर कैसे करना चाहिए। जिन कपड़ों को हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखते हैं, जैसे हमारा उलेन कपड़ा होता है, ठीक है ना, सीज़न भर के लिए इसको निकालते हैं, 3 से 4 महीने उसका यूज़ होता है, उसके बाद फिर इन कपड़ों को, उलेन कपड़ों को स्टोर करके रख दिया था, मतलब अच्छी तरह से धो के सुखा करके तब उसको किसी ट्रंक में, अलमीरा में या कबर्ड में रख दिया जाता है। तो रखने के समय में ऐसा क्या उपाय करें कि इन कपड़ों में इंसेक्ट ना अटैक करे? तो क्या करना चाहिए हमें? जब हम उलेन कपड़ों को मोड़ के रखने लगते हैं, उसी समय में उनके बीच में, फोल्ड्स के बीच में ड्राइड नीम लीव्स यानी कि सूखे हुए नीम के पत्ते या फिर मॉथ बॉल्स, जिसको फिनाइल की गोली या नेफ्थलीन बॉल्स भी कहा जाता है, वो रख देना चाहिए। ठीक है ना, जिससे कि इंसेक्ट उन कपड़ों से दूर रहे। तो उसको हम लोग सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? सारे बच्चे देखते जाइए और लिखते जाइए, साथ ही साथ याद भी करते जाइए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वी शुड कीप, we should put moth balls, MOTH moth, BALLS balls, ठीक है, we should put moth balls or dried, DRIED, dried neem leaves और dried neem leaves, DRIED, dried neem leaves मतलब नीम के सूखे हुए पत्ते। ठीक है, between the folds of our clothes to keep the insects away from them। ठीक है, एक बार फिर मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ। We should put, PUT put, moth balls or dried neem leaves between the folds of our clothes to keep the insects away from them। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज what should
raincoats be made of and why? इसका मतलब क्या हुआ? रेनकोट्स जो बरसाती आप लोग यूज़ करते हैं बारिश में भीगने से बचने के लिए, तो वो क्या चीज़ से बनना चाहिए और क्यों? ठीक है ना, किस प्रकार के मटेरियल से रेनकोट्स बनना चाहिए और क्यों उस मटेरियल का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे आंसर। The raincoats are made of nylon, which is a synthetic material. Which is a synthetic material. ठीक है, the raincoats are made of nylon, which is a synthetic material. It is totally non-porous. It is totally non-porous and waterproof. It helps us to stay dry in the rain. ठीक है, एक बार मैं पढ़ के बता दे रही हूँ फिर से। ध्यान से देखिए, आप लोग उस पर बोर्ड पर देखिए और लिखिए। ठीक है, एकदम हैंडराइटिंग सुंदर होना चाहिए, हैंडराइटिंग खराब नहीं चलेगा, आराम से लिखिए। द रेनकोट्स आर मेड ऑफ नायलॉन, NYLON, नायलॉन, विच इज ए सिंथेटिक मटीरियल, SYNTHETIC, सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक मटीरियल, MATERIAL। ठीक, उसके बाद इट इज टोटली मतलब पूर्ण रूप से, पूर्णतः, नॉन पोरस, NONPOROUS, नॉन पोरस एंड वाटरप्रूफ। मतलब नायलॉन जो होता है ये टोटली नॉन पोरस है और वाटरप्रूफ है। नॉन पोरस के बारे में तुम लोग को बताया गया पहले कि नॉन पोरस मटेरियल किसको कहा जाता है? वैसा मटेरियल है जिसमें से हो करके एयर और वाटर पास ना कर सके, जिसको अशोक भी कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई स्पेस नहीं होता, फाइबर्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है जैसे कि एयर और वाटर पास कर सके, तो ऐसे मटेरियल को कहा जाता है नॉन पोरस मटेरियल। ठीक है ना, और वाटरप्रूफ वैसा मटेरियल जिसके ऊपर पानी का कोई असर ना हो, उसको कहते हैं वाटरप्रूफ। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू स्टे ड्राई इन द रेन, और ये जो है ये मटेरियल हमें रेन में भीगने से बचाता है। ठीक है, इसलिए रेनकोट जो है नायलॉन से बना हुआ होता है, सिंथेटिक मटेरियल है नायलॉन। इज इट क्लियर? क्लियर है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर A। कल 1 से लेकर 5 तक किए थे, शॉर्ट आंसर जो है आज 6, 7 और आगे देखते हैं कितना हो पाएगा। ठीक है, लिस्ट द यूजेस ऑफ क्लोथ्स।
लिस्ट द यूजेस ऑफ क्लोथ्स, इसका मतलब हुआ कि क्लोथ्स का यानी कपड़ों का क्या यूज़ होता है, उसके बारे में एक सूची बनानी है आपको, लिस्ट बनाना है कि किस किस तरह से कपड़ों का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो पहले इसका आंसर लिखेंगे कैसे। द लिस्ट ऑफ यूजेस ऑफ क्लोथ्स आर फॉलोइंग। ठीक है ना, द लिस्ट ऑफ यूजेस ऑफ क्लोथ्स आर फॉलोइंग। पहला है जो कि ऑब्वियसली सबको पता है, इसका यूज क्या क्या होता है क्लोथ्स का। क्लोथ्स कवर आवर बॉडी, clothes cover our body and make us look smart। कपड़े जो है हमारे शरीर को कवर करते हैं, बॉडी को कवर करते हैं, शरीर को ढकते हैं और ये हमें स्मार्ट दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्मार्ट दिखने के लिए आपको सही ढंग के कपड़े पहनने होंगे, मतलब कि ना ही बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, और मौसम के अनुकूल होना चाहिए, तभी आप स्मार्ट दिखिएगा। ठीक है, जैसे कि अभी विंटर सीजन चल रहा है तो आप जैकेट पहनिए, स्वेटर पहनिए, टोपी पहनिए, मफलर लगाइए तो आप स्मार्ट दिखिएगा। और कपड़ा खोल के अगर घूमिए या कम कपड़ा पहन के घूमिएगा तो आप स्मार्ट नहीं दिखिएगा। ठीक है ना, तो स्मार्ट दिखने के लिए हमें अपने बॉडी के अनुरूप और सीजन के अनुरूप ही कपड़े पहनने होते हैं। ठीक, चलिए नंबर 2, दे प्रोटेक्ट अस। Protect us from cold, heat, dust, insect bite and rain। ठीक है, तो कपड़े हमें इन सब चीज़ों से बचाते हैं, जैसे कोल्ड से, हीट से, डस्ट से, इंसेक्ट बाइट से और रेन से। ठीक है, तीसरा, दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई IDENTIFY। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना। ठीक है, द जॉब ऑफ जॉब ऑफ ए पर्सन and sport person also। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट इसका है, दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द जॉब ऑफ ए पर्सन। जॉब ऑफ ए पर्सन मतलब कि कपड़ों को देख करके व्यक्ति क्या काम करता है ये भी हमें पता चल जाता है। जैसे कि आप पुलिसमैन का वर्दी देख करके पहचान जाते हैं, खाकी वर्दी देख के पहचान जाए पुलिसमैन है, या फिर पायलट को देख के पहचान सकते हैं, आप वकील को देख के पहचान सकते हैं। आप उनके बारे में नहीं जानते लेकिन उसका काला कोट देखिएगा तो समझिए कि एडवोकेट है, या फिर डॉक्टर का एप्रन देख के पहचान सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे लोगों को उसके यूनिफॉर्म से पहचान जाते हैं। जैसे सोल्जर है, ठीक है ना, आर्मी मैन है, उनका यूनिफॉर्म जो है उनको उसको देख के हम लोग पहचान जाते हैं कि सोल्जर है। इस तरह से बहुत सारे लोगों के जॉब को हम लोग उसका यूनिफॉर्म जो पहना हुआ है
उससे हम लोग पहचान कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। साथ ही हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन को भी उसके यूनिफॉर्म से पहचान जाते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट प्लेयर का ड्रेस किस प्रकार का होता है, या फिर जो एथलीट है, जो धावक है, उसका ड्रेस किस प्रकार का होता है, और जो फुटबॉल प्लेयर है उसका ड्रेस किस प्रकार का होता है। तो इस तरह से हम लोग देख करके, कपड़े को देख करके ही वो व्यक्ति कौन सा गेम खेल रहा है वो भी हम लोग पहचान सकते हैं। या फिर जर्सी नंबर से भी हम लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को पहचान लेते हैं। जैसे कि आप लोग नंबर 7 जर्सी देखिएगा क्रिकेट में, तो आप लोग पहचान जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं को हम लोग जर्सी नंबर से भी पहचान जाते हैं। तो ये हो गया क्लोथ का यूज, ठीक। पहला है क्लोथ कवर आवर बॉडी एंड मेक अस लुक स्मार्ट, ठीक। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, डस्ट, इंसेक्ट बाइट एंड रेन, और दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना। द जॉब ऑफ ए पर्सन एंड पर्सन, PERSON, द जॉब ऑफ ए पर्सन एंड स्पोर्ट पर्सन ऑल्सो, ठीक है। तो देख लीजिए हम लोग, और एक एक करके सारे क्वेश्चन का, आज 3 ही हो पाया है, कल हम लोग करेंगे, बाकी जो है उसको हम लोग कल करेंगे। इसको देख लीजिए आप लोग, और उसके बाद देख करके लिखिए। वैसे मैं फ़ोटो खींच करके ग्रुप में भी डाल दूँगी अभी, ठीक है बच्चों। अब कल मिलते हैं हम लोग। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ठंड में ठीक से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल और अपने घर के लोगों का भी ख्याल रखिए आप लोग। बाय बाय।